की ज़मीन पे कब्जा था और ये अपनी ज़मीन जो इसकी बाकी ज़मीन थी वहाँ पे अपनी फसल काट रहा था। आपने मीडिया पे एक सीसीटीवी घूम रहा है, आज सुबह से घूम रहा है, उस सीसीटीवी में ये बरजिंदर दिख रहा है एक बंदे को खींच के मारता हुआ। अब ये पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस में बहुत सारे ऐसे नालायक, मैं नालायक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, ऑफिसर हैं जो अभी तक इसकी पीठ पे खड़े हैं और ये बंदा अभी पिछले करीबन आधे महीने से ये जेल के अंदर है। उसके बाद भी हमारी पूरी टीम के ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे हैं। उनका इसका इन्फ्लुएंस जो इसका सिस्टम है ये इतना ताकतवर है कि मानियो कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई पुलिस मुलाजम कब्जा छुड़वाने के लिए नहीं पहुंचता। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ें कैसे? कल को ये रॉकेट लॉन्चर लेके आएंगे मेरी टीम को मारने के लिए, तो हम सामने बैठे करेंगे क्या? इन तलवारों से लड़ेंगे, रॉकेट लॉन्चर से? पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, बेशक बजिंदर पास्टर अभी जेल में बंद है, लेकिन आज उस पर फिर से बड़े गंभीर इल्ज़ाम लगे हैं कि वो जेल में से ही सरगर्म है और अभी भी उसका जो अक्स है वैसे का वैसा ही है। और आखिर उन पर इल्ज़ाम क्यों लगे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट भगत सिंह दुआबी। स्वागत करते हैं सर। स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर इल्ज़ाम लगाए हैं कि बजिंदर पास्टर अभी भी सरगर्म है अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर, जबकि वो अभी जेल में है। क्या कारण है आपने आज इतनी बड़ी बात बोली? देखो, अभी मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो रीज़न है। एक, हमारी पूरी टीम के खिलाफ फेक पर्चे हो रहे हैं, ठीक है, और लगातार मेरी टीम से कुछ मेंबर अभी भी मोहाली के एसएसपी साहब के पास बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके टीम के ऊपर बलात्कार के पर्चे दे दिए गए। 365 बहुत बड़ी धारा है। अगर मेरी टीम का एक भी बंदा, चाहे वो फेक भी हो, उस धारा में अंदर चला गया तो कम से कम साल गया। मेरी टीम के 18-20 लड़के हैं, 18-20 लोग हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 12-13 लोगों को अलग अलग पर्चों में उलझा दिया गया। दूसरी तरफ मैं फेक पर्चे जो कह रहा हूँ, ये मेरे हाथ में एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर है 2024 का 11वें महीने का, जिसमें माननीय कोर्ट ये कह रहे हैं कि डिफेंडेंट हैज़ लॉग्ड a false FIR against villagers using their influence over the police। ये डिफेंडर कौन है? ये बरजिंदर सिंह के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है और ये इस आदमी को पीटा गया, मारा गया, इसकी ज़मीन पे कब्जा किया गया। क्या नाम है? लखबीर सिंह, और ये बूथगढ़ से हैं। अब देखो किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद भी ये 2021 की घटना है। उसके बाद आपने कभी सुना कि इस मामले में वो बरजिंदर कहीं गिरफ्तार हुआ या उसके ऊपर कोई FIR हुई? मारपीट करने का कारण ये था कि इस किसान की ज़मीन पे कब्जा था और ये अपनी ज़मीन जो इसकी बाकी ज़मीन थी वहाँ पे अपनी फसल काट रहा था। आपने मीडिया पे एक सीसीटीवी घूम रहा है, आज सुबह से घूम रहा है, उस सीसीटीवी में ये बरजिंदर दिख रहा है एक बंदे को खींच के मारता हुआ, अपने ऑफिस में ड्रैग करता है और उसको मारता है। ये वही किसान के साथी को मार रहा है और ये इसकी भी सीसीटीवी है, बट अभी वो हमारे हाथ में नहीं आई है। वो जो बंदा मारा जा रहा है वो भी इसका साथी है। अपने किडनैप करके अपने ऑफिस में लेके जाना, मारना, आधे गांव को मारना, गांव की गाड़ियां तोड़नी, मोटरसाइकिल तोड़ने। उसके बाद इस बंदे का इन्फ्लुएंस इतना था कि 2021 से ये अभी तक आज़ाद घूम रहा था और इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई भी, उसके बाद इनके ऊपर फेक पर्चे दर्ज करके जिसकी इन्वेस्टिगेशन मानियो कोर्ट ने करी, और मानियो कोर्ट कह रहा है कि ही हैज़ लॉग्ड अ फेक FIR यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस ओवर पुलिस। अब ये पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस में बहुत सारे ऐसे नालायक, मैं नालायक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, ऑफिसर हैं जो अभी तक इसकी पीठ पे खड़े हैं और ये बंदा अभी पिछले करीबन आधे महीने से ये जेल के अंदर है। उसके बाद भी हमारी पूरी टीम के ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे हैं, लगातार दर्ज हो रहे हैं। और ये फेक पर्चे इतने ख़तरनाक हैं कि अगर मेरी टीम में से एक बंदा भी इस पर्चे में उलझ गया तो हमने जो इसके पखंडवाद के खिलाफ, इसका जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसके खिलाफ हमने जो लॉ जगाई है, मैं पता नहीं मुझे ये आपको आपके चैनल पे दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, पर मैं ऐसे दिखा देता हूँ। बलात्कारी बजिंदर ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ASI ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, चेक बाउंस होने ते दोवां नूं सुनाई गई 1.5 साल की सज़ा। ये लोग ठग हैं, ये लोग बलात्कारी हैं और अब तो ये लोगों की ज़मीन पे कब्जा करने वाले भी हैं, ठीक है। इतना बड़ा रैकेट खड़ा कर दिया इस बंदे ने, पैरेलल गवर्नमेंट के पैरेलल एक सिस्टम खड़ा करी बैठा है ये, है ना। आपने ज़मीन के कब्जे की बात की, तो इनकी कितनी ज़मीन है और क्या कारण था कि इन्होंने ज़मीन दी? करीबन 1 किला ज़मीन थी और धार्मिक प्रोग्राम के लिए लीज़ पे ली गई थी 1 साल के लिए, 2021 में ली गई थी। जब वो ज़मीन छुड़वाने की बात आई तो इनके साथ ये कुछ हुआ
और उसके बाद फेक एफआईआर्स हो गई। फेक एफआईआर्स होने के बाद ये ज़मीन छुड़वाने का मानयोग कोर्ट के तरफ से 22/11/2024 को ऑर्डर आ जाता है और मानयोग कोर्ट कह रहा है, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, पंजाबी च पढ़ांगा मैं। हुक्म की पालना करने ਲਈ ਪਿੰਡ ਬੂਦਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਜ਼ਰ ਆਇਆ, परंतु मौके पर ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ये 13/11/2024 को कहा गया है कि दंगा होने की संभावना है। आपके कहने का मतलब है कि जो इनका कब्जा था, जो पीड़ित हैं, वो इनको मिल गया था अदालत की तरफ से। अदालत की तरफ से मिल गया, पर ये जो बरजिंदर है, लेकिन असल में इनको कब्जा नहीं मिला। इसका इन्फ्लुएंस जो इसका सिस्टम है ये इतना ताकतवर है कि मानयोग कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई पुलिस मुलाजम कब्जा छुड़वाने के लिए नहीं पहुंचता। हमारे खिलाफ, अगर हम इसके खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस हम लड़ रहे हैं, हमारी सिक्योरिटीज़ विड्रॉल करी जा रही हैं, हमारे खिलाफ फेक एफआईआर्स हो रही हैं, और ये बंदा अंदर बैठा सारा साम्राज्य ऑपरेट कर रहा है। हम मतलब इससे आगे हम कहाँ जाएं, कैसे लड़ें इसके खिलाफ? सवाल ये है कि हम लोग आम घरों के बच्चे हैं, हम आम घरों के लड़के लड़कियां हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है, पर प्रशासन अपने काम में विफल साबित हुआ है, फेल साबित हुआ है, और हम लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद भी हमारी तो कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं। पर यहाँ तक कि अभी कल की अपडेट है, परसों की अपडेट है, बॉम्बे से शूटर आए हुए हैं, ठीक है। और ये ऐसे नहीं है कि मैं कोई हवा में कह रहा हूँ, ये सीआईडी वालों की अपडेट है कि आप लोगों ने बच के चलना है। भैया बच के कैसे चलेंगे? ये लोग गैर लाइसेंसी हथियार लेके घूम रहे हैं, 47 पंजाब में घूम रही हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पिस्टल्स पंजाब में घूम रही हैं, इलीगल बिना लाइसेंस के हथियार घूम रहे हैं। हमारे पास तो लाइसेंसी हथियार हमारे नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं, कैसे लड़ेंगे हम इनके साथ? ये पीड़ित की आप दिखा रही हैं वीडियो, फोटो दिखा रही हैं, पीड़ित बेचारा इतना डरा हुआ है कि ये घर में बैठा हुआ है। मैंने आज इसको बहुत समझाया, करीबन 1 हफ्ते से हम कोशिश कर रहे हैं। इसकी हालत तो देखो ना, जिस हालत, ये तो उस दिन जिंदा क्यों बच गया? आपके पास एक वीडियो आई हुई है, अगर आप उसको लगा दो तो ज़्यादा बेटर होएगा। एक पुलिस वाला इसके साथ वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये जब नीचे गिर गया तो तलवारें मारी गई और पुलिस वाला ऊपर लेटा है, और वो तलवारें पुलिस वाले को लगी हैं। पुलिस वाले के उस दौरान पुलिस वाले को चोटें लगी हैं, वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस के ऊपर कोई ओए भी कर दे तो कितने कितने एक्शंस हो जाते हैं, बट इसकी जान बचाने वाला पुलिस वाला वो भी फटड़ हुआ, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये बंदा जो पुलिस की हाजिरी में इसने मार खाई है, अब सोचो ये कैसे आएगा और कैसे आगे अपना हक मांगेगा। ये आज भी घर में डरा बैठा है बेचारा। तो बूथगढ़ के जो गाँव वाले हैं, तो लोगों का क्या कहना है? बूथगढ़ का सारा गांव इस चीज़ के ऊपर एक मत है। वो सारे इस आदमी के साथ हैं, लखविंदर सिंह के साथ हैं। अभी जो प्रेस करी है उसमें जो बैठे थे वो सारे वहीं से आए थे, उसी गांव के बाशिंदे थे, और सब चाहते हैं कि ये इंसाफ हो। पर सामने वाली जो पार्टी है वो इलीगल हर वे में काम कर रही है। मैं मानयोग प्रशासन को ये विनती करूँगा कि देखो, पंजाब में हैंड ग्रेनेड्स फट रहे हैं, AK-47 पंजाब में चल रही हैं, पंजाब में इलीगल वेपन्स जो हैं वो शरेआम चल रहे हैं, और हम जिस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, हमारी सिक्योरिटीज़ तक विड्रॉल हो रही हैं, हमारे पास हमारे वेपन्स तक रिवाइव नहीं हो रहे हैं। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ें कैसे? कल को ये रॉकेट लॉन्चर लेके आएंगे मेरी टीम को मारने के लिए, तो हम सामने बैठे करेंगे क्या? इन तलवारों से लड़ेंगे, रॉकेट लॉन्चर से? प्रशासन को ये खुद नोटिस लेना चाहिए ना। सच ये तो है नहीं कि हम कोई यहाँ पे कोई नशा बेच रहे हैं, या एक सच की लड़ाई है, एक सच की लड़ाई लड़ी है, और इस सच की लड़ाई में हम जीते भी हैं। तो आगे कैसा रुख रहेगा आपका? कहाँ? ये ऑर्डर जो है 6 महीने पुराना ऑर्डर है, प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। 15 दिन का टाइम हम आज कह रहे हैं, आज की तारीख है 17 अप्रैल, आज से 15 दिन तक हम देखेंगे कि प्रशासन इसमें क्या करता है। इसके बाद अभी तक तो हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्रशासन खुद करे, बट उसके बाद हम किसान जथेबंदियां और बाकी सबको लेके धरना प्रदर्शन करने में या रोड जाम करने में वो हमारी मजबूरी हो जाएगी, ठीक है, और वो हम करेंगे, बट अभी फ़िलहाल 15 दिन का, क्योंकि प्रशासन कहेगा कि हमें टाइम नहीं दिया, तो 6 महीने का टाइम तो ऑलरेडी प्रशासन के पास था, 15 दिन और दे रहे हैं। किसी प्रकार का लीगल एक्शन भी आप लोगे इसके ऊपर? लीगल एक्शन, देखो लीगल एक्शन का क्या है कि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं,
अगर हाई कोर्ट चलेंगे तो भी कोर्ट के ऑर्डर यही आएंगे कि कब्जा खाली कराया जाए। मानयोग हाई कोर्ट खुद तो आएगा नहीं ना खाली करवाने, पुलिस को ही ऑर्डर आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑर्डर करने हैं कि प्रशासन इसको खाली करवाए। ठीक है, अब बजाय कि मैं कोर्ट में जाके 20 साल लड़ूं, 20 साल बाद भी यही ऑर्डर आने हैं कि पुलिस मुहैया कराई जाए तो जाके उत्थे कब्जा छड़ाया जाए, मतलब कि बुलडोजर चले पुलिस की तरफ से। ऑर्डर तो 20 साल बाद भी यही आना। तो प्रशासन इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा? तो इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अगर हमें रोड जाम करने पड़ेंगे, धरने लगाने पड़ेंगे, तो वो हमारी मजबूरी है। हमें इसमें कोई खुशी नहीं है। हमारे लड़कों के ऊपर पर्चे भी दर्ज होंगे, वो सब होएगा जब हम आएंगे, बट वो हमारी मजबूरी बनेगी। और ये प्रशासन के ऊपर है। अब प्रशासन क्या ये चाहता है कि हम आके रोड जाम करें, सिस्टम डिस्टर्ब हो, या प्रशासन अपनी ड्यूटी खुद जिम्मेदारी से निभाना चाहता है? ये प्रशासन के ऊपर है। तो जैसे कि आपने सुना कि बजिंदर पास्टर के ऊपर एक बार फिर से गंभीर इल्ज़ाम लगे हैं, जो कि अभी तक जेल में है, और उस पर सबसे गंभीर इल्ज़ाम ये भी है कि वो अभी भी एक्टिव है, जेल में रहकर भी कई ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो कि ठीक नहीं है, जो कि अभी दुआबी साहब ने बोला है कि ऐसे ऐसे उसके तरफ से एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। और अगला इनका रुख होगा कि जो पीड़ित है उनकी जो ज़मीन है उसको वापस मिले। अगर वो नहीं मिलती तो इनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन विशाल चौहान।